नमस्कार मित्रों, मैं मुखातिब हूँ नानक चंद आपके सामने, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। मित्रों, जीवन सुरक्षा संकलन में हम व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी की और ज़िंदगी से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं और कोशिश करते हैं उनकी समस्याओं का निदान उन्हीं के विचारों के अंदर से निकालने का, क्योंकि हर व्यक्ति के जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उनके कोई कमी की वजह से, कोई असावधानी की वजह से उत्पन्न हुई हैं और उनका हल भी सबसे ज़्यादा सटीक जो निकाल सकता है वो वह व्यक्ति स्वयं ही हो सकता है, क्योंकि दूसरा जो भी व्यक्ति हल देगा अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार देगा। और जब हम अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढेंगे तो सबसे पहले तो हम उसके मूल में चले जाएंगे और उसका कारण मालूम होगा। कोई भी जो घटना, कोई भी जो परिणाम घटता है उसके पीछे उसका कारण होता है। मित्रों, अपने जीवन में सफल होना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना तो कौन नहीं जानता। सभी चाहते हैं कि हमारे लक्ष्य पूरे हों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना लक्ष्य ही तय नहीं करते और उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, किस ओर जाना है। तो वो जो मेहनत करते हैं वो मेहनत उतनी फलदायी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब हमें पता हो कि हमें कल दिल्ली के लिए निकलना है या जयपुर के लिए निकलना है या बॉम्बे के लिए निकलना है, या हमें किस तरफ की यात्रा करनी है, हमें क्या काम करना है, जब हमें अपना उद्देश्य ही पता नहीं है तो हमारी मेहनत उसी तरह की होगी। हम थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, और ये वैसे ही है जैसे एक बंदर ने पौधा लगाया और बार बार उसकी जड़ को उखाड़ कर देख रहा है। या कोई व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर न जाकर कुछ कदम दाएं चलता है, कुछ कदम बाएं चलता है, फिर घूमकर फिर चलने लगता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति कहीं पहुंचेगा? तो सबसे पहले तो मित्रों, अपनी सफलता के लिए या किसी की भी सफलता के लिए लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए और फिर उस तरफ उसका परिश्रम होना चाहिए और उस परिश्रम को थोड़ा थोड़ा आप बांट लें। जैसे मान लो किसी ने ये टारगेट बनाया, ये बनाया कि मुझे 1 साल में यह लक्ष्य प्राप्त करना है या फला परीक्षा प्राप्त करनी है, पास करनी है, या मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो आप उसके 12 महीनों में टुकड़े कीजिए। तो उसके लिए मान लीजिए गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए आपको 20 लाख 30 लाख कमाना है, बचाना है, कमाना नहीं बचाना है, क्योंकि खर्चे भी हैं। तो हर माह आप उतना कमाएं कि आपके खर्चे के बाद आपको अगर 30 लाख है तो कम से कम 5 लाख का कमाएं तो 5 उसी हिसाब से आप बचा सकते हैं। कोई भी कार्य हो उसको निर्धारित करना और उसके अनुसार उसका प्रयास करना, तभी हम सफलता के लिए पहुंच सकते हैं। और मित्रों, जब हम हमारा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले हमारा मन मजबूत होना चाहिए, उसके लिए तैयार होना चाहिए। और उससे भी पहले कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जब हमारे शरीर में अगर कोई कष्ट है तो हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा,
मन स्थिर नहीं रहेगा तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या करना है और किस काम क्या जो काम करना है उसको किस योजना अनुसार करना है, किस तरीके से करना है, ताकि हम कम समय में अधिक काम कर सकें, अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहला जो काम है, पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे पहले हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो पहले चरण में हम यही प्रयास करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य कैसे रहे। उसके मित्रों बहुत भाग होते हैं, बहुत हिस्से हैं, बहुत खान पान है और समय पर खाना है, दिनचर्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और यदि हमारी कोई दवा चल रही है तो उसको समय पर लेना है, और कब कब शरीर को विश्राम देना है, ये सारी चीज़ें, कितनी नींद पूरी करनी चाहिए, ये हमें सामान्यतः स्वस्थ रखने के लिए हमारा प्रयास बहुत ज़रूरी है। और इस सब के बावजूद भी अस्वास्थ्य आ सकता है और उसका समय पर निदान करवाना। ये तो हुई शारीरिक स्वास्थ्य की बात। और इसके बाद हमारे पूरे जीवन को चलाता है हमारा मन। जैसे चाहे वो चौपा गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे वायुयान हो, उस वायुयान की पूरी जिम्मेदारी उसके चालक पर होती है। अगर चालक प्रशिक्षित नहीं है, चालक समझदार नहीं है, उसका चित्त एकाग्र नहीं रहता है, तो वो हमारी यात्रा कैसी होगी वह आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मित्रों, हम हमारे जीवन की यात्रा को किस तरफ ले जाना चाहते हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे मन का प्रशिक्षित होना, सुसंस्कारित होना और विकारों से रहित होना। क्योंकि जैसे जैसे हमारे मन में विकार बढ़ते हैं, हमारी उलझनें बढ़ती हैं, हमारा मन बिखराव आता है और हम किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से जैसी है वैसी नहीं देख पाते हैं, शुद्ध रूप में नहीं देख पाते हैं। तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं। जब हम सही नहीं देख पाएंगे तो किसी चीज़ को सही नहीं समझ पाएंगे, और जब सही नहीं समझ पाएंगे तो उसका हल हम कैसे करेंगे। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, अपनी समस्या का हल करने के लिए आपको एकाग्रचित होना, साहसी होना, स्वस्थ होना, यह बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज के समय में ये कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उस रुपया को कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, आर्थिक टारगेट पूरा करने के लिए सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य ठीक हो और हमारा मन ठीक हो, तब हम इस यात्रा पर को लेकर हम लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। मित्रों, मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। कृपया इनका लाभ स्वयं लें और अन्य लोगों को शेयर करना और इसे लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और बढ़िया में और अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद मित्रों।